हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिज़नेस कोच और लाइफ कोच हूँ। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आप फ्यूचर के अंदर कभी भी ये गलती नहीं करोगे जो गलती मेरे कुछ दोस्तों ने आज की हुई है, और उसका रिपोर्ट भी मुझे मिला हुआ है। तो जो रिपोर्ट मिला है उसकी वजह से मैं आपको ये कहानी कह रहा हूँ कि कभी भी कोई अगर झांसा दे रहा हो ना आपको, तो उस झांसे में मत फंसिए। देखो, मुझे पता है कि सभी लोग होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब सामने इंसान नहीं होता है और जब सामने खाली ट्रेंड या इंडिकेटर होता है, तो हम लोग इंडिकेटर देखकर सौदा बाइंग का लगा देते हैं, और जब इंडिकेटर डाइवर्ट हो जाता है, पूरा लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैंने यहाँ एंट्री नहीं की होती तो अच्छा रहता। तो ऐसे ही एक स्टोरी है जो आज बनी है मेरे एक दोस्त के साथ। तो वो मैं स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, ताकि ऐसी स्टोरी के अगर आप भी झांसे में आ गए हो तो कृपया करके ऐसे झांसे में ना आए, फंस जाएंगे। तो निफ्टी 50 पर कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, और ये मीडिया टी वाले भी बहुत दिनों से लोगों को उकसा रहे हैं कि 16,000 जाएगा, 16,000। बापा मेरे 16,000 जाएगा, वो बात सही है, लेकिन कब जाएगा उसका हमें इंतज़ार नहीं करना। लेकिन 16,000 जाने से पहले कितनी बार उसमें से कमा लेना है ना, वहाँ ध्यान देना है हमें। समझ रहे हो मेरी बात? 16,000 जाने से पहले कितने लोगों का पैसा वो लोग लेने के लिए खींच रहे हैं, जिससे मीडिया, कॉरपोरेट, बिजनेस, ब्रोकर, ये सबके जो बिजनेस चल रहे हैं ना, ये गेन पे चल रही है, लॉस पे कभी चलते नहीं है ये। क्योंकि इनको दोनों तरह की साइकोलॉजी पता है, ये आपको दिखाते क्या और ये करते क्या। तो आपको देखो, स्टोरी की शुरुआत करता हूँ कुछ आंकड़ों से। इन आंकड़ों को आपके निफ्टी 50 के जो बैंक जो आज ट्रांजेक्शन हुए इंडिकेटर पे, वहाँ पे जाके आपको थोड़ा स्टडी करना और मैच करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे खाली गौर कीजिएगा कि क्या क्या हुआ था। तो आपको जैसे 6 तारीख और 7वां महीना, ये 15,866 की एक बड़ी कैंडल दिखा देगी। और बड़ी कैंडल ऐसी कैंडल दिखाई कि यहाँ पर सब लोग भावुक हो गए और मोहित हो गए कि यार अब तो ये कल 100 पॉइंट उछलेगा और ये क्रॉस करने वाला है 16,000। तो मैं यहाँ अपनी बाइंग पोजीशन बना लेता हूँ, हो सकता है तो कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, और आज गया तो ठीक है, नहीं तो कल तो जाएगा। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमको जो दिखाया जा रहा है ना, उसमें विश्वास कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, बहुत समझने जैसी बात है, और जहन में अगर बैठ गई ये बात, तो समझ लो कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। विश्वास भगवान है, भाव भगवान तो है, लेकिन विश्वास भी भगवान है। भगवान फोटो में नहीं है, भगवान मूर्ति में नहीं, लेकिन विश्वास में भगवान है। लेकिन इस सच्चाई को, इस बाइबल की इस कथन को, या भगवत गीता के इस कथन को, ये सारे जो ऑपरेटर लोग होते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन कॉरपोरेट के अंदर एक बहुत बड़ा गेम होता है कि विश्व के 3% लोग ऐसे जो इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन 97% ऐसे होते हैं जिस सच्चाई के आधार पर अपनी ज़िंदगी निकालते, इस भावना में ज़िंदगी निकालते, ये भावना में बह जाते, और वो 3% लोग ऐसे वो आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको तोड़ मरोड़ के आपको लॉस बुक करने पर मजबूर कर देते हैं। देखो, कभी कभी मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ ऐसे कंटेंट बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना यार, बहुत लोगों को मूर्ख और बनाकर चुना लगा दिया जाता है। क्योंकि आप भावुक हो ना यार, आप बहुत इमोशनल हो, आप बह जाते हो भावनाओं के अंदर। आज भी अगर कोई ऐसा आपके सामने इमोशनल सीन आ जाए टीवी के अंदर, तो आप रो लेते हो ना, कभी कभी नहीं रोते हो क्या? कोई अगर आके बोलता है डांस इंडिया डांस देखते कि मेरे जो कोरोना हुआ था, मुझे या कैंसर हुआ था और मेरे लड़के ने प्रैक्टिस की, मेरे लड़के के बाहर जल गए थे, ये हुआ था, आप रो जाते हो, बहुत इमोशनल। और ऐसी जो स्टोरी होती है जब मार्केट में आती है, तो आप उसकी टीआरपी बढ़ाते हो। तो बिज़नेस है सर, ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, ये कोई रुलाने वाली, हंसाने वाली बात नहीं है। ये आपके दिलों को खिलवाड़ करके आपका पैसा जेब से निकालने की पूरी फंडा है सर। लोग स्पॉन्सर करते हैं इन लोगों के, अपना पैसा नहीं लेके आते मार्केट के अंदर। तो वैसे ही ब्रोकरों को भी स्पॉन्सर किया जाता है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर करता है इसको। तो ब्रोकर एक मीडिया है और पूरा गेम बजाया जाता है। अभी मैं आगे मेरी स्टोरी शुरू करता हूँ। अगर आपको समझना हो कि बचना कैसे, तो ये वीडियो पूरा देख लेना दोस्तों। अगर नहीं समझना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम 100% देकर करता हूँ, कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ मैं। चाहे मेरे व्यूवर्स बढ़े या ना बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरा काम देने में कभी भी मैं मेरा 100% 1% नहीं चुकूँगा। तो हुआ यूँ कि 15,866 में लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई। 15,892 पे हाई टच किया जब सुबह 9:30 बजे, तभी भी लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई कि यार तो भैया ऊपर जाएगा ये। लेकिन हुआ उल्टा, वापस आया, बाउंस बैक किया,
15,866 के सपोर्ट को इसने तोड़ मरोड़ के रख दिया। सभी लोग क्या बोलते थे पता है? मैं आपको बोलता हूँ ना क्या बोलते थे लोग, ये तो रिटेस्ट करने आया है, यहाँ से बाउंस बैक मारेगा। तो ये बाउंस बैक भैया करते करते 2 घंटे निकाल लिए थे। आपको पता है शायद, देखना, देख लो आप ट्रेडिंग सेंट जो है आपका, देख लो इंडिकेटर देख लो, 2 घंटे खाली उसने बाउंस बैक दिखाने में लगा दिए थे। और ये कुछ उल्टा ही कर रहा था, क्योंकि कल बहुत से लोगों को सपने दिखाए, इमोशन में बांध लिया। आज भी सपने दिखाए, इमोशन में बांध लिए इन लोगों ने, अब आप फंस गए। देखो, मैं इंडिकेटर की भाषा नहीं बोलने वाला हूँ कि सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस है, ये सब तो आता ही रहता है, लेकिन सपोर्ट और रजिस्टेंस की वजह से फ़ायदा किन लोगों को होता है, उसमें इमोशन कौन से जुड़े होते, वो मैं आपको कहानी सिखाने जा रहा हूँ। और वो कहानी अगर सुन ली तो आपको मज़ा आएगी बहुत सही में। तो हुआ ही उसके बाद में 15,866 का सपोर्ट को तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ रख दिया। उसके बाद में 15,827 जो 1:30 बजे 6 तारीख को हुआ था, वो भी सपोर्ट को तोड़ दिया, वो भी सपोर्ट को तोड़ दिया। उसके बाद में वहाँ से भी इसको ब्रेक मिला नया वाला, वो 15,795 का जो दूसरा सपोर्ट था वो भी तोड़ मरोड़ के रख दिया। उसके बाद में जो लास्ट सपोर्ट सोमवार को बना था, सोमवार के दिन जो गैप अप ओपनिंग हुआ था ना, 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग, जो आपको याद होगा तो देख लो इंडिकेटर में जाके, वो 15,790 पर जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, वो सपोर्ट के ऊपर तोड़ के उसके नीचे के सपोर्ट पर जाकर मार्केट अटक गया। अभी वो तो सोमवार का दिन था, लेकिन शुक्रवार के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उसका भी जो लास्ट सपोर्ट था 15,696 का, देख लेना, शुक्रवार, लास्ट शुक्रवार 5 तारीख होगी मेरे ख्याल से, तारीख तो आप देख लेना, लेकिन वो 4 तारीख है, 4 तारीख 15,696 पे जाके उसने वो सपोर्ट को भी तोड़ कर वहाँ से बाउंस बैक लिया इसने 15,683 पर, बराबर 15,696 पर सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद में बाउंस बैक किया। अभी वो कल थोड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ऊपर वो कल धोबी पछाड़ होने वाला है। धोबी पछाड़ का मतलब कल लास्ट दिन है, समझ लो ट्रेडिंग का, तो कल धोबी पछाड़ होगा। तो हो सकता है कि कल मार्केट में जो भी हो, अगर एंट्री ले तो 50 पॉइंट का मुनाफा मिलते हो तो प्रॉफिट करके बाहर निकल जाओगे। सपना मत देखना कि 16,000 टच होगा। टीवी वाले आके कुछ भी बोले, आपको मनी कंट्रोल चाहे कुछ भी दिखाए, आपको कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की। आपके भीतर भगवान है, दूसरे लोग आपके भगवान को भी मूर्ख बनाने के लिए तैयार, लेकिन आप आस्था में आकर अगर मान लो सौदा लगा दिया तो आपने बहुत बड़े लॉस में कदम रख दिया। आप आस्था उनकी देखो, आपकी मत देखो। आपको आस्था को देखना है, लेकिन उनकी आस्था को देखो कि वो बैठे हैं आपका पैसा दबोचने के लिए, आपका पैसा घुसड़ने के लिए पूरा का पूरा। आप उनकी सोच के अंदर आप चले जाए, तब जाके पता चलेगा। तो देखिए, जब भी लास्ट गैप ओपनिंग होता है तो कौन से दिन को ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग कौन से दिन को, सोमवार को हुआ था। तो सोमवार को अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो सोमवार का जो हिसाब किताब है 100 पॉइंट का जो भी था, वो उसको क्लोज करने तो इस हफ्ते आना ही था। तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि भैया आएगा जरूरी है। गुब्बारा फूट गया है, अभी ये गुब्बारा फूला है, ऑक्सीजन डाल रहे इसके अंदर, FII DII बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये बाहर निकलेगी जो है जब ये क्लोजिंग होने का टाइम होगा ना, जब डिलीवरी लेने का, जब यानी कहने का मतलब कि जब शुक्रवार को खुलता है मार्केट, गुरुवार को क्लोज होता है, तो जो सेटलमेंट डे होता है तो उसके पहले इनको हिसाब किताब देने पड़ते हैं, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ता है सामने सेबी को। अगर मान लो वो जो गैप अप है, वो गैप अप अगर ऊपर न ऊपर जाता रहेगा, ऊपर न ऊपर जाता रहेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो इसका हिसाब इनको चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा गलत जा रहा है। कभी भी पिछला जो गैप अप है उसके बाद में वो हिसाब को सेटलमेंट करके इनको नया गैप अगर खोलना तो खोल दे, नया गैप गिराना तो गिरा दे। लेकिन पहले गिरा हुआ गैप पीछे उनको गैप अप से ओपनिंग देना पड़ेगा, और अगर गैप अप से ओपनिंग हुआ है तो पीछे उसका हिसाब चुकाने तो इनको आना पड़ेगा। तो देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही ऑप्शन है, एक ही मकसद है कि आप अपनी अगर कैपिटल लगाना चाहते हो, आपने 100% डिमेट में डाला है, उसका 20% ही लगाओ, 80% सेव रखो। 20% लगाने के बाद में आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें अगर 50% मुनाफा मिल रहा है तो 50% लॉट आप रिलीज़ कर दो, 50% रखो। उसके बाद में अगर और बढ़ रहा है तो आप और बाइंग कर सकते हो, प्लस कर सकते हो।
और बाइंग पोजीशन बना के आप मान लो 100% निकल लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लालच करनी जरूरी नहीं। 50 पॉइंट का मुनाफा मिला बहुत हो गया। अरे दिन में आपको 50 पॉइंट के मुनाफा देने वाला ट्रेंड आपको कम से कम 10 मिल जाएंगे। अगर एक ट्रेंड में भी 1000 कमाते हो तो 10 ट्रेंड में 10,000 कमा के खड़े हो गए। ऐसे भी लोग खड़े बैठे हैं इस मार्केट के अंदर कि दिन का 50-50 हज़ार रुपया एक रूम के अंदर बैठे बैठे मोबाइल से कमा लेते। खाली ये देखते कि ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई, अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे जैसे आया 50 पॉइंट ले लिया, वापस ऊपर गया बेच दिया। तो हमें ये करना है दोस्तों मेरे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, ऊपर नहीं देखना है। बॉटम को देखना है कि सपोर्ट कब कब तोड़ रहा है ये भैया, और लास्ट क्या हुआ था जिसकी वजह से सपोर्ट तोड़े जा रहा है। अगर मान लो सपोर्ट अटक रहा है तो वहाँ पे क्या पहुँची, वहाँ पे कौन सी स्टोरी छुपी। देखो स्टोरी बनाना आ गया तो आपको बिजनेस करना आ गया। स्टोरी बनाने नहीं आया, अगर मान लो इंडिकेटर के भरोसे चल रहे हो तो इंडिकेटर आपका भरोसा तोड़ने वाला है, क्योंकि इस इंडिकेटर में आपको सामने लगे इमोशन पता नहीं है, वो आपके इमोशन से खिलवाड़ कर रहा है। ये सच्चाई, अगर इस सच्चाई को समझ लिया मान लो तो आप जिंदा रह पाओगे। वरना ये शेयर मार्केट के अंदर मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, सर हमारा तो पैसा डूब गया, मेरे पापा ने मेरे को 5 लाख दिया था डूब गया, मेरे पापा ने मेरे भाई ने मेरे को 1 लाख रुपया था डूब गया, पता नहीं मैं तो ये था मैं तो वो था, मैंने करके देखा है इसमें तो लॉस ही होता है। अरे भैया मेरे, आप जिस कुएँ में गिरे थे ना वो कुएँ में पानी नहीं था, पानी यानी ज्ञान नहीं था। पानी का मतलब क्या, ज्ञान। अगर ब्रेन में 80% पानी है तो समझ लो ज्ञान भी उतना है। तो इसलिए तो लोग कहते हैं कि पानी पिया करो, पानी क्योंकि हमारा ज्ञान होता है, पानी ही ज्ञान होता है। और पानी पीने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि दिमाग में पानी चाहिए, शरीर में पानी चाहिए, 80% पानी बॉडी में चाहिए। तो ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं करूँगा मेरे दोस्तों। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, आपके अंदर खुद की अंतर्मन की शक्ति है। अगर इस अंतर्मन की शक्ति से जुड़ना हो तो मेरे सेमिनार जो मैं करते रहता हूँ ऑनलाइन में, वो करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और शेयर मार्केट से जुड़ी सारी खबरें लेते रहिएगा, सारी स्टोरी कहानियाँ सुनाऊंगा मैं आपको, कि आगे से वो गलती मेरे जिस दोस्त से हुई उसकी वजह से आपको भी ये गलतियाँ ना हो। लोभ और लालच हमेशा डुबाती है, और संतोष और कम लॉट पैसा बचा के चलने की रणनीति आपको करोड़पति बना के रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।